कैसे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने दराज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये चीज़ प्रोडक्ट हंटिंग की टाइप के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो देखी है तो उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है, कहाँ से प्रोडक्ट सस्ते में सोर्स होगी, कहाँ से आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगी, आपको सिर्फ वही ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ऑनलाइन स्टोर्स के साथ साथ आप लोकल मार्केट से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो में ये सोच के आए हैं कि आपने सीधे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट किस तरीके से हंट करने हैं या फिर बाकी किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, तो आप वीडियो को हाफ स्किप करके आगे जा सकते हैं। अगर तो आप लोकल मार्केट्स की प्रोडक्ट हंटिंग में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि जो फर्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो लोकल मार्केट्स के प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये सब। और इसके बाद जो आगे की वीडियो है उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेसिंग वगैरह बताए हैं और बहुत से नए तरीके बताएंगे आप किस तरीके से ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी राय लें कि कौन सी बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ऑनलाइन स्टोर या फिर लोकल मार्केट्स, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लोकल मार्केट्स उसके लिए बेस्ट हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हैं ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। वो तो आप जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यानी कि दराज पे, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। मेन चीज़ साथ में ये होती है कि आप प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो बेस्ट प्लेस है वो है लोकल मार्केट्स। अब आगे चलते हैं क्यों है और कैसे है। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि PSL हो गया, फेस्टिवल्स वगैरह कोई भी हो गए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं। इसके अलावा सीज़न वाइज चलते हैं तो गर्मी सर्दी के हिसाब से, या फिर फुटबॉल के जो या फिर क्रिकेट मैचेस के जो बीच में सीजन्स आ जाते हैं। इसके अलावा नीचे जो दिया गया है कि इमेज ऑन कर्व या फिर शर्ट्स वगैरह पे लोग अपनी तस्वीरें लगवाना पसंद करते हैं। और लास्ट में है हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। तो इन 6 का यहाँ पे लिखने का ये मकसद है कि आप इन 6 को या फिर इसके अलावा कुछ भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो आप लोकल मार्केट से जो पाकिस्तान में हैं, जो आपके एरिया में हैं या फिर आपकी सिटी में हैं, आप वहाँ से ईज़िली यानी कि सोर्स कर सकते हो आसानी से एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन स्टोर्स। और मेरे ख्याल से कि वहाँ पे आपको उनसे कम ही पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आपको अगर प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा देने भी पड़ रहे हैं 40-50 रुपये, तो अगर आप उसको जब टोटल ओवरऑल करोगे शिपिंग फ़ी और उन सब चीज़ों को मिला के, तो आपको जो ये लोकल मार्केट्स हैं ये बहुत ही सस्ते में पड़ेंगी और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, यानी 50-50 आप कह सकते हैं कि 50% प्रोडक्ट्स में आपको लोकल मार्केट बेस्ट रहेंगी। ठीक है, तो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने सबसे एंड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, कि हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, उसका एक अलग से सेशन यानी कि पूरी क्लासेस वगैरह हैं, यानी कंप्लीट कोर्स ही आप कह दें पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमारे ही चैनल पे है और उसकी फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो उन वीडियोज़ में मैंने एक प्रोडक्ट यानी कि विद प्रोडक्ट पिक्चर, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से पाकिस्तान में मिलेगी, कितने की मिलेगी, कितने यूनिट आपको ख़रीदने यानी कि कितने पीसेस आपको ख़रीदने पड़ेंगे या फिर बॉक्सेस, कुछ भी जिस तरीके से वो प्रोडक्ट सेल होती है। और इसके अलावा उसकी शिपिंग फ़ी आपको कितने में पड़ेगी, प्रोडक्ट दराज पे या फिर ऑनलाइन कितने की सेल हो रही है, और इसके बाद आगे वो कितने की सेल होती है, आपका प्रॉफिट कितना होगा, यानी बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में वो चीज़ें वहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट की डिस्कस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कुछ कर चुका हूँ। यानी कि 3 से 4 वीडियोज़ मैंने बना ली जिनमें मैंने 10 से 15 हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स कंप्लीट डिस्कस किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वही वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्या पता आपको उनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं हार्डवेयर के और सिंपल हैं, यानी कि कोई बड़े ज़्यादा स्पेस वाले नहीं है, कोई वज़नी नहीं है, बहुत
छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं लेकिन यूनिक प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में आपको शायद ही ईज़िली मिले। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, PSL आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फरवरी में PSL स्टार्ट होगा शायद, या फिर मार्च में, जैसे भी। तो लोग PSL के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ये PSL की यानी कि जो शर्ट्स वगैरह हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, कैप्स हो गई, वो चीज़ें आपको शायद ही CJ ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा पे मिलें, या फिर यानी आप वहाँ से सोर्स कर सको। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट्स आप दराज पे सेल करोगे थ्रू लोकल मार्केट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर तो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो सीजनल वाइज, यानी कि हर एक सीज़न के हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स लो और सेल करो, और उसके बाद यानी जब नेक्स्ट सीज़न आए, वो सीज़न ख़त्म हो जाए, तो आप उन प्रोडक्ट को स्टॉप कर लो और फिर नेक्स्ट सीज़न पे चले जाओ, या उन प्रोडक्ट्स को जो आपके पास बच चुकी हैं उनको रिटर्न कर दो। आप पहले से शॉप वाले से इस बारे में बातचीत कर सकते हो। अब मैं इन सब पे तो खैर बात नहीं करूँगा, हार्डवेयर का मैंने आपको सिंपल बता दिए, नीचे लिंक दिया गया है, आप उधर से जाके कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में मिलेगी। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं PSL पे बात करूँगा, यानी कि अगर आप उसकी एक शर्ट ले लें, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में मिलेगी कम से कम किसी भी टीम की या फिर फ्रेंचाइज की 300, 350, 400 में मिल सकती है, अगर आप एक शर्ट लेंगे तो, जो कि लोकल होगी, यानी कि इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन दरमियानी ज़रूर होगी। ठीक है, और उसी को अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वही चीज़ जो 300-400 में है वो 100 रुपये कम हो जाएगी, चलो 250 रुपये में आ जाएगी। इसके बाद आप वहाँ पे दराज पे ऑप्शन दोगे कि अगर आपको अपना नीचे यानी शर्ट के बैक के ऊपर आपने अपना नाम लिखवाना है, जो कि बहुत से लोग लिखवाना चाहते हैं, साथ में नंबर अपने फेवरेट प्लेयर का, तो आप वो भी लिखवा सकते हैं, जो कि मार्केट में 100-150 रुपये में लिख के दे देते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखवाओगे तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि आपको यानी कि 350 रुपये में पड़ जाएगी शर्ट। इसके अलावा आप जो थर्ड ऑप्शन दोगे PSL के हिसाब से, वो ये दोगे कि अगर आपको शर्ट के फ्रंट पे अपने फेवरेट प्लेयर की तस्वीर लगवानी है, या फिर अपनी तस्वीर लगवाना चाहते हो, चाहे वो फ्रंट पे हो या फिर शोल्डर्स पे हो, जिस तरीके से जहाँ पे भी आप चाहो, आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल में आके आप उन बता सकते हैं, आप उस हिसाब से आपको शर्ट कम्प्लीटली डिज़ाइन मिलेगी। अब अगर आप एक शर्ट के ऊपर पिक्चर लगवाने जाते हैं तो आपसे वो मेरे ख्याल से 500-700 इस तरीके से आगे से चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें शर्ट भी उनकी अपनी होती है, वो शर्ट को ऐड करके यानी कि टोटल इतना चार्ज करते हैं। अगर आप उनको अपनी शर्ट दोगे तो वो इससे कम से कम यानी कि 300 रुपये भी मेरे ख्याल से आपको पिक्चर लगा के दे देंगे। तो ये शर्ट आपको पड़ेगी, वो पड़ेगी 650, चलो 700 रुपये में कर लो। ठीक है, 700 रुपये में आपको शर्ट पड़ेगी, और 100 रुपये जो होंगे वो आप कर लो कि आप मार्केट गए और वहाँ से आपने एक शर्ट लेकर आए। ठीक है, आप स्टार्ट में क्योंकि आप एक ही शर्ट लाओगे, अब ये क्यों लाओगे इसमें मैं आगे चल के बताता हूँ, या फिर कैसे। तो ये आप एक शर्ट लेकर आया और इसको आपने जो दराज पे अपलोड करोगे, यानी जो आपने प्राइस लगानी है, वो अगर आप 1500-2000 भी लगाओगे तो भी लोग इसको ख़रीदेंगे। आप इसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी लगा सकते हो, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी लगा सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से यानी कि डिज़ाइन कर सकते हो, आप जिस तरीके का पीछे नाम लिखवाना चाहो, नंबर लिखवाना चाहो फ्रंट पे, या फिर जहाँ पे पिक्चर ऐड करवाना चाहो करवा सकते हो। यानी कि एक ऑर्डर पे आप दराज से तो चलो मेरे ख्याल से अगर आप 2000 की सेल करोगे तो आपको 600 से 700 रुपये शायद बचेगा, क्योंकि दराज के अपने चार्जेस होते हैं, और उसके बाद आप उसको जो पैकेजिंग वगैरह होगी वो सब मिला के। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों के अगर आप ऑर्डर्स जो हैं वो आपको फेसबुक या फिर बाकी किसी सोशल मीडिया का ऐप से आते हैं, तो वहाँ पे आप 1000 से 1200 तक भी एक ऑर्डर पे अर्न कर सकते हो। अब आप खुद सोच लो कि अगर आप एक ही इवेंट में यानी कि अगर ये प्रोडक्ट लगा लेते हो तो आप एक यानी कि सिर्फ PSL में, यानी कि आप जनवरी में अभी चल रहे हैं, ठीक है, फरवरी में PSL होना है, तो 1 से 1.5 महीना है आपके पास, आप 1 से 1.5 महीने में 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो। सिर्फ आपने एक मार्केट में जाके सिर्फ एक शॉप ढूंढनी है, उसके साथ बातचीत करनी, दुकानदार के साथ कि मैं इस तरीके से दराज पे सेलर हूँ, आप उसको थोड़ी सी पेमेंट एडवांस में दे दें, ठीक है, जो कि वापस आपके पास ही आएगी। आप उसको एडवांस में पेमेंट दे दें, भाई आप ये पेमेंट रख लें, ठीक है, मैं आपसे इतनी क्वांटिटी में चीज़ ख़रीदूँगा। ये यानी कि अपने आप लगा लें कि 50-100 ऑर्डर्स तो आपके यानी कि कंफर्म हो ही सकते हैं ना, आपसे मैं इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ ख़रीदूँगा और आपने ये मुझे ये प्राइस लगानी है, लेकिन वो चीज़ मैं तब ख़रीदूँगा जब मेरे पास ऑर्डर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जिस तरीके से बताऊँगा, आपने पीछे नाम वगैरह लिख लेने और उस हिसाब से यानी कि जो साइज़ वगैरह होंगे, क्योंकि
थोड़ा साइजेस का भी होता है ना, छोटा बड़ा, फिर 3-4 किस्म के साइज़ होते हैं। अब आप इतना सब तो लेके अपने पास नहीं रख सकते, तो आप उसको थोड़ा समझाओगे तो कोई एक ना एक समझ जाएगा, ठीक है। आपने उसके बाद थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर लेनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप हर ऑर्डर पे जो है ना, ऑर्डर आने के बाद आपने वहाँ से चीज़ पिक करनी है और आगे डिलीवर करनी है। इसके बाद आखिर में जब आपका सीज़न ख़त्म हो गया, 1-1.5 महीना पूरा हो गया, आपने उससे अपनी एडवांस पेमेंट वापस ले लेनी है, ख़त्म। आपने यानी कि चीज़ ख़रीदनी ही नहीं है ना, बल्क में नहीं ख़रीदनी, होलसेल में नहीं ख़रीदनी। सीज़न ख़त्म हुआ, आपके पास कोई चीज़ नहीं बचेगी। यानी यह भी नहीं है कि आपके पास थोड़ा सा स्टॉक बच गया, अब ये क्या करूँ, रिटर्न भी नहीं करवा सकता, या फिर ये ऐसा इशू भी नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास ज़रूरी नहीं है जो सामने लिखे हुए 6 आप इन्हीं के ऊपर जाएँ। हाँ, हार्डवेयर वाला बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100 से 150 प्रोडक्ट है विद कंप्लीट डिटेल, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। और ये सीज़नल ही है या फिर पूरा साल भी ये चल सकती है, अगर आप यानी कि सीज़नल वाले में नहीं जाना चाहते तो ये उस हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आप अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम। और इसके अलावा आप टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह देखते हैं प्रोडक्ट्स की, गैजेट्स की, पता करें दोस्तों से, गूगल पे सर्च करें, आगे पीछे से मार्केट्स में जाएं, घूमें, आप उस प्रोडक्ट को ढूंढो, ठीक है। मार्केट में आपको वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप उसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में कीमत पूछो, ठीक है, होलसेल में पूछनी है। और उसके बाद उसी सेम चीज़ को आप दराज पे देखो, और फिर जहाँ से आप बाहर से वैसे अली एक्सप्रेस या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग से रिसोर्स करते हो वहाँ पे देखो। आप चेक करोगे तो मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में आपको ज़्यादा सस्ते में पड़ेगी, क्योंकि बाहर से जो प्रोडक्ट आती है उस पर शिपिंग भी ज़्यादा लगती है, चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं टैक्स वगैरह के। तो आगे वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग जहाँ से भी प्रोडक्ट सोर्सिंग करना चाहें या फिर जिस तरीके से भी। बाकी अगर आपको इस पे यानी कि लोकल मार्केट्स में कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, या फिर इसके लिए कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या कौन सी बेस्ट मार्केट्स हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कहें तो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो आज का एक है, जिस टाइटल है वीडियो का कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है, या फिर उस हिसाब से जो लोग यहाँ पे जो टाइटल देख के वीडियो का आए हैं प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका सीखने के लिए, तो यही तकरीबन मेरे ख्याल से 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग जो है ना ड्रॉप शिपिंग से, यानी कि सीधे ड्रॉप शिपिंग हो गई, स्पॉकेट हो गया, अली एक्सप्रेस या फिर अलीबाबा, जो भी है प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं या फिर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो मैं भी आपको इन्हीं से प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने दराज ओपन कर लेना है और साथ में वो ऑनलाइन स्टोर जहाँ पे आप प्रोडक्ट जहाँ से सोर्स करते हैं, चाहे वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है या फिर अली एक्सप्रेस है या फिर आप सोर्स करने का सोच रहे हैं। दराज पे आपने जो फर्स्ट पेज है उसी पे आपने प्रोडक्ट्स को चेक करना है, आप वहीं से प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो जो सबसे ऊपर होते हैं वो फ्लैश सेल है, यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम या फिर मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होंगे, जो कि सेलर्स ने जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह की हुई होती है। यहीं पे आपने नीचे आ जाने और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है वही प्रोडक्ट शो होते हैं और साथ में इनकी आपको रेटिंग्स वगैरह भी शो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करने से पहले आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, सीजनल प्रोडक्ट सेल करने हैं या फिर वो जो कि पूरा का पूरा साल चलें। सीजनल प्रोडक्ट आपको ईज़िली आप उसमें प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सीज़न वाइज प्रोडक्ट्स चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पूरा साल एक ही प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं यानी कि आगे तक, तो उसके लिए जो है आपको प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आप एक ही अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसको आप यानी कि पूरा साल या फिर जब तक चाहें आप सेल कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे जैसे कि हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3D फेरी वुडन वॉल क्लॉक है। इसमें आजकल यानी कि बहुत सी डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स आई हुई हैं। नीचे भी आप ये देख सकते हैं कि इधर अल्लाह लिखा हुआ है, इधर मोहम्मद लिखा हुआ है, और इस टाइप की यानी कि और भी बहुत सी क्लॉक्स होती हैं जिसके ऊपर अलग अलग डिजिट वगैरह होते हैं। जैसे कि यहाँ 12 लिखा होता है, 1 2 अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। तो इस टाइप की जो है ना यानी कई क्लॉक्स आजकल यानी कि ट्रेंडिंग पर ही आप समझ लें हैं और बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे आपने ये प्रोडक्ट ढूंढ ली, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और ये आपको जो जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में मिल रही है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पे कभी नहीं जाना,
ठीक है, ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि सेम प्रोडक्ट के ऊपर कभी नहीं जाना। सेम प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने 3D फेरी वुडन वॉल क्लॉक ही सर्च करनी है, जहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या सोर्स करेंगे, सॉरी। लेकिन वहाँ से जो आप डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करना है वो डिफरेंट होना चाहिए। वो इतना डिफरेंट हो या इतना न्यू हो जो कि पहले दराज पे या फिर जहाँ कहीं पे आप सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे पहले ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैंने साथ में ओपन किया हुआ, ठीक है। तो हम जहाँ CJ ड्रॉपशिपिंग पे इसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। थ्री वुडन वॉल क्लॉक। आप अगर चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक ही स्टोर पे सर्च करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप CJ पे अगर इमेज के थ्रू सर्च करना चाहते हैं बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जो कि आपने नहीं करनी, लेकिन आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो ये नीचे प्राइस शो हो रही है वो अभी पाकिस्तानी रुपीज़ में शो हो रही है, तो क्या पता आपको वहाँ पे US में डॉलर्स में शो हो रही है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। करेंसी में जाके आप PKR पे सिलेक्ट करेंगे तो जो आपको प्राइस शो होगी वो पाकिस्तानी करेंसी में शो होगी। अब ये आप इस वॉल क्लॉक को देख लें, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल वही, यानी कि आइटम वही है, प्रोडक्ट चीज़ वही है, ठीक है। जैसे कि ये नीचे जो मैंने डिजिट वाली पहले बात की थी, ये चल रही है आजकल। होनी वुडन वॉल क्लॉक ही होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए, लेकिन जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होना चाहिए। आपने सिर्फ डिज़ाइन ऐसा यूनिक उठा के लाना है मार्केट में दराज पे कि जो पहले सेल नहीं हो रहा हो, ताकि जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जब वो नई चीज़ को देखते हैं तो वो उसकी तरफ आते हैं, और जो पुराना डिज़ाइन या पुरानी जो चीज़ सेल हो रही होती है वो उसको छोड़ देते हैं। अगर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, ये चीज़ आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आपने नीचे देखा भाई बहुत अच्छी इसकी सेल हो रही है, रेटिंग भी अच्छी है, आपको पीछे से भी बहुत सस्ते में पड़ रही है, लेकिन जब आप इसको दराज पे लगाओगे तो आपको अभी कंपटीशन करने हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे आपने वैसे यानी कि फजूल में आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको जो कॉम्पिटिटर ने प्राइस लगाई, अगर उसने 349 अभी लगाई हुई तो आप इसको 340 में सेल करोगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं उसके बजाय आपके पास आएँ। इसके अलावा जब कोई भी कस्टमर आएगा तो वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट यानी कि जो पहले सेल कर रहे वो भी वहाँ पे शो होगा, आपका प्रोडक्ट भी उसको बिल्कुल सेम शो होगा। वो कहेगा कि जी चलो प्राइस में 10-20 रुपये का फ़र्क है, लेकिन इसके पास रेटिंग ज़्यादा अच्छी है। अभी आपकी प्रोडक्ट तो सेल नहीं हुई होगी, न्यू प्रोडक्ट होगी, तो उसको डाउट होगा। तो यहाँ से भी यानी कि इस बंदे के जो हैं ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं आपसे। तो आप अगर बिल्कुल इससे डिफरेंट चीज़ यानी कि होगी, क्लॉक ही होगी, वुडन वॉल क्लॉक ही होगी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, यही ले लो, हेयर स्ट्रेटनर होगा, हेयर स्ट्रेटनर ही होगा, न्यू होगा, लेकिन डिज़ाइन मुख्तलिफ होगा। आपने डिज़ाइन अलग तरीके का लॉन्च करना है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आप ही की तरफ आएँ, उनको उस डिज़ाइन में पूरे दराज में यानी कि और कोई सेलर मिले ही नहीं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। अब एक तो हमें ये डिज़ाइन मिल गया, न्यू है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नीचे जो सस्ते वाले हैं वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि अभी ये मिल गए 509 रुपये में मिल रहे, ये 563 में, चलो ये कुछ और चीज़ है। फिर आप इसको देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन थोड़ा न्यू लग रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इस चीज़ को दराज पे चेक करना बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने इस इमेज को जो होते हैं सेव कर लेना अपनी गैलरी में, और उसके बाद यहाँ पे आके आपने सिर्फ इसको गूगल पे सर्च कर लेना है। अगर ये चीज़ दराज पे सेल हो रही हुई तो आपको गूगल में वहाँ पे रिज़ल्ट्स में जो है ना शो हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आप इसको नाम के साथ भी सर्च कर सकते हो। फिर नीचे आने पे अभी ये चेक करें कि ये भी बिल्कुल यानी कि एक न्यू डिज़ाइन है, इस साइड पे फ्लावर्स हैं, इस साइड पे भी फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके से आपने यानी कि एक बिल्कुल यूनिक सा और आइटम वही उठानी है जो ज़्यादा सेल हो रही हो, वही सर्च करनी है, ठीक है, लेकिन उसमें डिज़ाइन मुख्तलिफ होना। बस कोशिश जो है हमेशा यही करना है सिंपल सा कि न्यू डिज़ाइन की यानी कि कोई आपने प्रोडक्ट ढूंढ लेनी बस। अब जैसे कि ये आप इसको देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है वॉल क्लॉक, ठीक है, इसको देख लें। तो बस आपने यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट ढूंढ लेने दराज से जो कि आपके बजट में अंदर हो,
जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो 10-15 पीसेस या फिर जितनी भी क्वांटिटी में आप उसको मंगवाना चाहो। और इसके बाद जो है आपने उस प्रोडक्ट को देखना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा हो, ठीक है। बाकी आपको जहाँ से भी आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस किसी भी प्रोडक्ट्स के मिल सकते हैं। नहीं मिल रहे तो प्रोडक्ट चेंज कर दें, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाएं जो कि पहले सेल नहीं हो रहा हो। अब जैसे कभी टॉयलेट सीट के ऊपर यानी कि कोई रबड़ वगैरह शायद तो मैट है, ठीक है। अब ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लग रहा है, 20 सेल भी हो चुके हैं, यानी कि रेटिंग आ चुकी है, सेल इससे ज़्यादा ही हुए होंगे। अब इस प्रोडक्ट को देख लें, 79 रिव्यूज़, अब ये 266। तो इस तरीके से आपने यानी कि अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं विंटर के लिए, ठीक है, हेड कैप नेक के लिए भी साथ में, तो ये प्रोडक्ट जो है सीज़न वाइज चलने वाले हैं। हाँ, अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स यानी कि लॉन्च करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये बेस्ट है, लेकिन उसके लिए फिर आपको यानी कि अभी जो आगे आने वाला समर होगा उसके लिए कोशिश करनी होगी कि पहले से प्रोडक्ट हंट किए हुए हो, ताकि जैसे ही समर के आने से पहले थोड़ा आप अपना प्रोडक्ट जो है ना दराज पे लगा लें, लिस्ट कर लें और पीछे से आप जो है ना प्रोडक्ट को सोर्स करवा लें। अब ये देख लें, वुडन वॉल की चेन एंड मोबाइल होल्डर वॉल की चेन, अब ये सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में दे रहे हैं, और जबकि चीज़ भी देखें कि इतनी ज़बरदस्त है। अब आप यही कहेंगे कि इसने ये प्रोडक्ट कहाँ पे सर्च किया होगा या फिर कहाँ से ढूंढा होगा, तो इसके लिए आपको मार्केटों में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस इतनी कम प्राइस में ये चीज़ आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आपको मिलेगी। उसकी वजह यही है कि अगर आपको ये 10, 20, 15 रुपए में भी यानी कि ऑनलाइन स्टोर से अगर आपको मिल गई, अलीबाबा हो गया, कोई भी हो गया, चाहे आप जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लें, लेकिन आपको शिपिंग फ़ी के बाद जो है ना ये 40 रुपीज़ से ऊपर चला ही जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केटों में घूमेंगे, थोड़ा सा किसी के साथ अच्छी बातचीत करेंगे, तो कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से किसी प्रोडक्ट का सप्लायर भी मिल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने शॉप वाले ही से थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लेना, यानी कि कोई भी आइटम आपने लेना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर ली जो कि आगे आप दराज पे सेल कर रहे हैं, तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से बातचीत करके पीछे से सप्लायर का भी पता लगा सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपको सप्लायर मिल गया तो फिर ये चीज़ आपको इसी तरीके से 40 रुपीज़ में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, ना कि आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे यानी कि इस चीज़ को सर्च करके। चलें एक दफ़े इसको वैसे देख भी लेते हैं, सर्च भी कर लेते हैं, ताकि आपके दिल को भी इत्मीनान मिल जाए कि यानी भी घर से बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्टार्ट में कर लें, मेहनत कर लें। अगर एक दफ़ा आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया तो फिर आगे यानी कि आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, ज़िंदगी यानी आसान हो जाएगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दराज पे, आप अपना ब्रांड बनाएं अपने नाम से, यानी कि टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब पे भी प्रोडक्ट की वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दें, चाहे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करती है। तो 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। इधर फ़िलहाल एक ही रिज़ल्ट शो हो रहा है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी देखें, अभी दराज भी शो हो रहा है, 299 रुपीज़ के में मिल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे भी 299। चलो अब ये 299 या फिर जो ये 290 में दे रहे हैं, इनकी ये चीज़ समझ में आ रही है कि चलो इतना का ये प्रोडक्ट पे आपको कुछ ना कुछ उनको पीछे बच रहा होगा, लेकिन जो 40 रुपीज़ में दे रहे हैं वो तो बिल्कुल ही यानी कि समझें फ्री में इस चीज़ को दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये 399 में भी दे रहे, यानी कि 400 में। तो बताने का मकसद ये है कि आपने अगर प्रोडक्ट के लिए किसी का कोई यानी कि सप्लायर ढूंढ लिए कहीं ना कहीं से, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा मार्केट में निकलें और प्रोडक्ट के बारे में यानी थोड़ी सी रिसर्च करें। पर यह हो कि आपके जहन में यानी कि पहले से आपने ये डिसाइड किया हो कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है या फिर किस कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी भी आपने डिसाइड की हुई है और आप आगे जाते हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो न्यू है, जिनको दराज पे यानी कि अकाउंट सेलर अकाउंट बनाने नहीं आता या फिर अप्रूव नहीं हो रहा है,
तो उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट बात करेंगे। दराज का अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करनी है और ऑर्डर आने के बाद क्या करना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में आप कहेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का कोई ऐसा खास तरीका तो बताया नहीं, सिर्फ एक ही यानी कि आपने बात बताई है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सोचें या फिर गौर करें तो ये मैंने आपको एक यानी कि बेहतरीन आइडिया दिया है, जो कि शायद ही आपको पहले किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपने या फिर कहीं पे भी आपको ये ऐसा मिलो। उसकी वजह यही है कि आपकी मेहनत इसमें बहुत कम लगनी है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट तो आप जो वैसे भी आपने ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन आपने बजाय उस सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करने के आपने उसकी जैसा ही प्रोडक्ट लाना है, लेकिन उसका डिज़ाइन मुख्तलिफ होना चाहिए। उसमें यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो कि पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हुआ है, जो कि दराज पे यानी कि सेल हो रहे हो, उसमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स जो आगे आएंगे वो बजाय उसको सिलेक्ट करने के वो ज़रूर आपके पास आएंगे। ठीक है, ये यानी कि एक बिल्कुल बेस्ट तरीका है जो कि प्रोडक्ट हंटिंग का। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।